दोस्तों, राज्य के लाखों किसानों के लिए यह खबर बेहद अहम है। बिहार में करीब 71 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन किसानों ने अब तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है। विभागीय नियमों के अनुसार जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी, उनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। पहले फार्मर आईडी बनवाने की अंतिम तिथि 6 जनवरी से 9 जनवरी तक निर्धारित थी, लेकिन किसानों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए विभाग ने इसमें राहत दी है। ताज़ा जारी सूचना के मुताबिक अब किसान 10 जनवरी तक अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके साथ ही 9 और 10 जनवरी को राज्य के सभी पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मौके पर ही फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत से किसान यह सोचकर परेशान हैं कि कहीं कोई कागज छूट न जाए और उनका काम अटक न जाए। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूं कि फार्मर आईडी बनवाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी भूमि से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को 3 जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। पहला आधार कार्ड, दूसरा आधार से लिंक मोबाइल नंबर और तीसरा जमाबंदी, जिसे आम भाषा में लगान रसीद भी कहा जाता है। इन तीनों दस्तावेज के साथ किसान अपने पंचायत भवन में लगे शिविर में जाकर आसानी से फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एग्री स्टिक योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है। जमाबंदी सत्यापन की जिम्मेदारी विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। ये सभी अधिकारी 10 जनवरी तक अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में जाकर शिविरों के माध्यम से गांव-गांव जमाबंदी सत्यापन की निगरानी करेंगे। विभाग का मानना है कि इस अभियान से किसानों की भूमि से जुड़ी जानकारी ज्यादा सटीक, पारदर्शी और भरोसेमंद होगी, जिससे किसानों को आगे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। अब यह समझना जरूरी है कि फार्मर आईडी आखिर होती क्या है। इसे आप जमीन का आधार कार्ड भी कह सकते हैं। जैसे आधार कार्ड में व्यक्ति की पूरी पहचान दर्ज रहती है, वैसे ही फार्मर आईडी में किसान और उसकी जमीन से जुड़ा पूरा विवरण दर्ज रहता है। आगे चलकर केसीसी लोन लेना हो, कृषि यंत्रों पर सरकारी अनुदान चाहिए हो या पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेना हो, किसी भी तरह के कृषि सहायता, हर जगह फार्मर आईडी अब अनिवार्य होने वाली है। हालांकि फार्मर आईडी बनवाने में कई किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि फार्मर आईडी तभी बनेगा जब किसान के नाम पर ऑनलाइन जमाबंदी उपलब्ध होगी। बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन आज भी पिता, दादा या परदादा के नाम पर दर्ज है। ऐसे मामलों में किसानों का फार्मर आईडी नहीं बन पा रहा है और इसी वजह से उनका नाम पीएम किसान योजना से भी कट रहा है। इसके अलावा वे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, यानी जो भूमिहीन है या जिनके नाम पर कोई भी जमाबंदी दर्ज नहीं है, उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। जिन किसानों की जमाबंदी केवल ऑफलाइन रजिस्टर 2 में दर्ज है और ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही है, वे भी इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन जमाबंदी में खाता, खेसरा या रकबा गलत है या रकबा शून्य दिखा रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी। और एक बड़ी वजह नाम में गड़बड़ी है। अगर जमाबंदी या लगान रसीद पर दर्ज नाम और आधार कार्ड पर दर्ज नाम में थोड़ा भी अंतर है, चाहे वह नाम की स्पेलिंग हो या पिता के नाम का फर्क हो, तो फार्मर आईडी का रजिस्ट्रेशन रुक सकता है। इसलिए जरूरी है कि सभी दस्तावेजों में नाम पूरी तरह एक जैसा हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि कोई भी किसान इस जरूरी जानकारी से वंचित न रह पाए। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनकी जमीन पिता या दादा के नाम पर दर्ज है और परिवार में 2, 4 या उससे ज़्यादा भाई हैं। ऐसे किसानों को पहले अपने नाम पर जमाबंदी ट्रांसफ़र करानी होगी।
इसके लिए दो जरूरी दस्तावेज होते हैं। पहला आपसी सहमति बंटवारा, जिसमें सभी हिस्सेदार स्टंप पेपर पर आपस में जमीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस पर गांव के 4 या 5 गवाहों के हस्ताक्षर कराने होते हैं। दूसरा दस्तावेज वंशावली है, जिसे किसान खुद तैयार कर सकते हैं। वंशावली की शुरुआत उसी व्यक्ति से करनी होती है जिसके नाम पर वर्तमान में जमाबंदी दर्ज है। इन दोनों दस्तावेजों के आधार पर बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध नए लिंक से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या फिर सीएससी सेंटर के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है। आपसी सहमति बंटवारा पूरा होने के बाद किसान के नाम पर नई जमाबंदी बना दी जाती है, जिसके बाद फार्मर आईडी बनवाने का रास्ता साफ हो जाता है। दोस्तों, अंत में यही कहना है कि फार्मर आईडी अब हर किसान के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुकी है। अगर आपने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो समय रहते अपने पंचायत शिविर में जाकर यह काम जरूर पूरा कर ले। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।